स्टडी करना है वो है कंट्रोल ऑफ ग्लूकोज। कि हम ग्लूकोज को कैसे कंट्रोल करते हैं। आपको सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कम हो गई आवाज? जी सर। अब क्या सूरत हाल है? सर आप बहुत बेहतर है। ऑलराइट। अच्छा, तो हम कंट्रोल ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं। हमें पता है कि हमारी बॉडी में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के जरिए जो है वो बॉडी में मूव करते हैं। ये मूव वाया ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड स्ट्रीम पर डिपेंड कर रहे होते हैं। ब्लड स्ट्रीम के ऊपर की वजह से मूव करने में हमारे पास यहाँ पर 2-3 चैलेंजेस होते हैं। पहला चैलेंज तो ये है कि हमें अपने ब्लड के जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उसको मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। आपको पता है कि हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है, ना तो हम वो चाहेंगे कि वो हाइपरटोनिक हो जाए और ना ही हम चाहेंगे कि वो हाइपोटोनिक हो जाए। क्योंकि अगर हमारा ब्लड प्लाज्मा हाइपरटोनिक हो जाएगा तो हमारे सेल्स जो हैं वो बर्स्ट करने लगेंगे, सॉरी वो श्रिंक हो जाएंगे, क्रीनेशन शुरू हो जाएगी, उनकी श्रिंकिंग शुरू हो जाएगी। और अगर हाइपोटोनिक हो जाएगा तो हमारे सेल्स जो हैं वो बर्स्ट कर जाएंगे। तो इन दोनों दोनों सूरत हाल में हमारे लिए अल्टीमेटली नुकसान है। इसलिए हम लोगों को अपनी बॉडी के अंदर इन कार्बोहाइड्रेट्स का जो एक बैलेंस है उसको बनाकर चलना होता है। और आपको पता है कि हमारे पास जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ये हमारा जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, ये है। अब हमारी बॉडी के अंदर ये ग्लूकोज जो है ये चेंज होता रहता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। और ग्लाइकोजन के बारे में आप जानते हैं, आप लोगों ने एएस के अंदर पढ़ा हुआ है कि ये जो ग्लाइकोजन है ये अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस से मिला होता है। अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस का पॉलीमर है। अब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है और ये जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जा रहा होता है ये एक शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोरेज के तौर पे काम करता है। हमारा ये जो ग्लाइकोजन है ये सबसे ज्यादा आपको मिलेगा मसल्स में, प्लस दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा लिवर में। यार ऐसी क्यों बता दो, माइक का वो रिमोट नहीं है। प्लस लिवर, मसल्स में और लिवर के अंदर ये ग्लाइकोजन जो है ये टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है। अब एक हेल्दी जो ह्यूमन बीइंग है बिल्कुल ठीक है, उसके ब्लड के पर 100 सेंटीमीटर क्यूब उसके अंदर होना चाहिए 80 से लेके 120 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज। इससे कम हो जाए तो हम कहते हैं कि शुगर लेवल लो हो गया है, और इससे ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि शुगर लेवल जो है वो हाई हो गया। अगर शुगर लेवल इससे कम चले जाएगा, 80 से नीचे चले जाएगा, तो बहुत सारे ऐसे सेल्स जो कि सोनली डिपेंडेंट हैं ग्लूकोज के ऊपर, वो डाई हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ब्रेन सेल्स, क्योंकि हमारी बॉडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स, राइट। तो हमारे पास ये जो कन्वर्जन है ग्लूकोज की ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन की दोबारा से ग्लूकोज में, बेसिकली ये जो हमारे पास एक होम्योस्टैटिक कंट्रोल है ये दो हार्मोन्स के जरिए होते हैं। पहला हार्मोन कहलाता है इंसुलिन। मैं यहाँ पर लिख दूं कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने वाला हार्मोन इंसुलिन है। ठीक है जी। अब ये जो इंसुलिन है ये हमारा जो पेनक्रियास होता है,
पैनक्रियास के अंदर खास तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। तो दूसरे का भी हार्मोन का नाम यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन दूसरा हार्मोन का नाम है, सॉरी ग्लूकागॉन। हमारे पैनक्रियास के अंदर जो इंसुलिन है बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो हमारा ग्लाइकोजन है अल्फा सेल्स प्रोड्यूस। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स एंड ग्लूकागॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा सेल्स। और ये जो दोनों बी सेल्स और ए सर सेल्स आपकी आवाज फिर चली गई है। जी अब आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। अब बताइए, अब क्या सूरत हाल है? अब आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ये जो हमारे पास अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स हैं, ये दोनों हमारे पैनक्रियास के जिन सेल्स में होते हैं हम उनको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। आइलेट्स इसलिए कहते हैं बिकॉज ये मोजेक फैशन में पैनक्रियास के ऊपर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका पैनक्रियास है, राइट? तो जिस तरह आइलैंड्स होते हैं, ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगह के ऊपर अगर आप इनको माइक्रोस्कोप से देखें स्पेसिफिकली तो आपको नजर आएंगे, जिनका काम हार्मोन प्रोडक्शन है। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि इसके अलावा पैनक्रियास का क्या काम होता है? ये जो अभी मैंने बताया कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन प्रोड्यूस कर रहा है, इसके अलावा क्या क्या कर पैनक्रियास? हेलो, सर नहीं पता। थोड़ा सा देर पे जोर डालें, आपने ओ लेवल्स पे पढ़ा हुआ है। So it breaks down sugar and fat. ये जो है ना, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है, जो पैनक्रियाटिक डक्ट के जरिए अल्टीमेटली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहे होते हैं, जिसमें पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, पैनक्रियाटिक लाइपेज है और ट्रिप्सिनोजन है। अच्छा बहरहाल, तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास किस तरीके से इंसुलिन और ग्लूकागॉन काम करती है। उससे पहले हम एक नजर जरा इसके नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म के ऊपर डाल लेते हैं। ब्लड की बात करें, राइट? अब यहाँ पर हम एक सेट पॉइंट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमने सेट पॉइंट बना लिया, ठीक है। अब अगर हमारे ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन इस सेट पॉइंट से ऊपर जाती है, ठीक है, तो क्या होगा? जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, कौन से? अल्फा प्लस बीटा सेल्स। सर आपकी आवाज फिर चली गई है, मतलब बहुत आहिस्ता आ रही है। जी अब आ रही है? जी सर। तो ये जो अल्फा और बीटा सेल्स हैं, ये चेंज को डिटेक्ट करते हैं, राइट? और उसके बाद ये किसको डायरेक्ट कर देंगे? ये डायरेक्ट कर देंगे इफेक्टर्स को, ठीक है जी। इसका नतीजा क्या निकलेगा? इंसुलिन सिक्रीशन।
इंसुलिन सिक्रीट होने लगेगी, इंसुलिन सिक्रीट होने लगेगी। इंसुलिन के सिक्रीट होने के रिजल्ट में, ठीक है जी, मोर अपटेक ऑफ ग्लूकोज होगी, मोर अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड कन्वर्जन इनटू ग्लाइकोजन, जिसकी वजह से ये वापस टुवर्ड्स द सेट पॉइंट मूव करेगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर ये अपने सेट पॉइंट से नीचे चले जाए तो फिर क्या होगा, फिर अगेन वही रिसेप्टर्स जो हैं वो डिटेक्ट करेंगे कि ग्लूकोज तो ब्लड में फॉल कर गया है, और क्या होगा, फॉल करेगा तो फिर यहाँ पर प्रोड्यूस होगा आपका ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन प्रोड्यूस होगा, तो लिवर और जो मसल्स हैं वो क्या करेंगे, ग्लूकोज अपटेक को रिड्यूस कर देंगे, जिसकी वजह से ये दोबारा से अपने नॉर्मल सेट पॉइंट की तरफ मूव करने लगेगा। अभी हमें ये डिस्कस करना है, ये तो वो बात है कि जो हम आपके ओ लेवल पे भी आपको समझा चुके हैं कि भाई ये किस तरीके से काम कर रहा होता है, या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो क्या होता है। अभी हमें ये डिस्कस करना है कि इंसुलिन का जो मैकेनिज्म एक्शन है वो क्या है। इंसुलिन है क्या, इंसुलिन एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक है जी। है क्या, इसकी नेचर क्या है, प्रोटीनिक नेचर है। अब ये जो सिग्नल्स होते हैं, आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं जिनके साथ सिग्नल्स ने जाकर बाइंड करना होता है और इफेक्ट प्रोड्यूस करवाने होते हैं, राइट। तो ये करता क्या है, बिल्कुल अच्छे रिसेप्टर की तरह ये जाता है और सेल मेम्ब्रेन सर आपकी आवाज फिर से। अब बताइए, अब आवाज ठीक आ रही है। जी सर। अच्छा, मैं करता कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ माइक को उतार के दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ। जी क्यों सर, वो आवाज आगे से बिल्कुल कम हो जाती है। अब ठीक है। जी। अच्छा, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स होते हैं, हमारी जो इंसुलिन मॉलिक्यूल है उसके ऊपर जाकर उसके साथ कनेक्ट करता है, राइट। अब ये जो हमारा इंसुलिन मॉलिक्यूल इससे कनेक्ट कर रहा है तो किस तरह से काम करता है, अभी हम इसकी जो है वो पूरी की पूरी डिटेल उसको भी हम डिस्कस करें कि ये जाकर किन किन मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करवाता है। हमारी बॉडी में एक सेकंड, ऑलराइट। तो ये हमारे पास हमारी बॉडी है। अब यहाँ पर मैं एक रिसेप्टर बनाने लगा हूँ रेड कलर, ठीक है जी। ये मैंने बना दिया इंसुलिन रिसेप्टर। अब आपको पता है कि इंसुलिन एक प्रोटीन है और प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ इतनी जल्दी और इतनी फास्ट, सर वो माइक फिर से आपका खराब हो गया। सॉरी दोबारा आपका बोलिए। माइक फिर से खराब हो गया। लैपटॉप का डिस्प्ले खराब हो गया है। नहीं नहीं सर, आपकी आवाज।
कैसी आ रही है आवाज? अब सही है सर, अब सही होता है 5 मिनट फिर वैसी हो जाती है। यार आई डोंट नो क्या होता है, ये क्या मसला है। हालांकि इतना अच्छा मैंने महंगा वाला माइक भी अटैच किया हुआ है इसके साथ। थोड़ी देर के अभी अभी आ रही है ना, थोड़ी देर के बाद जी लैग सर। कर जाएगी। अच्छा अब सही आ रही जी है? जी सर। ऑल राइट, आप मुझे काइंडली बता दिया करें ताकि मैं इसको फौरन सही कर दूं, इसको किसका को परमानेंट इलाज करता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास इंसुलिन रिसेप्टर लगा हुआ है जी। अब होगा क्या, हमारे पास यहाँ पर सेल से बाहर ये मैं ग्रीन कलर से ग्लूकोज बना रहा हूँ, ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ ग्रीन कलर के, ये ग्लूकोज है। आपको पता है कि ग्लूकोज जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए मूव इन करता है सेल मेम्ब्रेन। आपने एएस में पढ़ा हुआ है, डू यू रिमेंबर दैट? ये मैंने बना दिया ग्लूकोज, ग्लूकोज, राइट। अब होता क्या है, जैसे ही हमारी इंसुलिन जो है, ये ब्लू कलर से मैं इंसुलिन बना रहा हूँ, इंसुलिन रिलीज हुई, ये इंसुलिन आएगी कहाँ पर, ये आएगी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। इंसुलिन रिलीज होकर हमारी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होती है। जैसे ही ये इंसुलिन आकर इस रिसेप्टर के साथ अटैच होगी तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट शुरू हो जाएगा। ये पार्ट हमारे पास क्या है, दिस इज मेम्ब्रेन, और ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज साइटोप्लाज्म, राइट। यहाँ पर अंदर हमारे पास पहले से बनी हुई, इनको हम बोलते हैं प्री मेड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ये कुछ यूं होती हैं, लाइक दिस। इसका नाम है ग्लूट4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इसका नाम है ग्लूट4। सॉरी मैंने ये छोटे अल्फाबेट में लिख दिया, इसको आपने छोटे अल्फाबेट्स में नहीं लिखना, आप इसको यूं लिखेंगे, ग्लूट4। अब होगा क्या, जैसे ये सिग्नल इंसुलिन का आकर लगा तो हमारे पास यहाँ पर अंदर एक कैस्केडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इसकी वजह से ये जो ग्लूट4 है ये मूव कर जाएगी टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के पास कैसे मूव करेगी कि यहाँ जाकर अटैच होगा ये वेसिकल, और ये वेसिकल यहाँ आकर यूं रास्ते बना देगा। इधर आकर अटैच हो जाएगा। जब ये रास्ते बनेंगे, जब ये यहाँ पर अटैच होंगे तो उसका क्या फायदा होगा कि जो हमारा ग्लूकोज है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए यहाँ अंदर आना शुरू हो जाएगा, और जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो ग्लूकोज यहाँ पर जो आपके ब्लड प्लाज्मा में मौजूद था, यहाँ पर जो आपके ब्लड प्लाज्मा में मौजूद था वो आपके सेल साइटोप्लाज्म में आने लगेगा। सर फिर से खराब हो गया। जी अब आ रही है आवाज? जी सर। ऑल राइट। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो हमारे पास ग्लूकोज आपके ब्लड प्लाज्मा में मौजूद था, अब ये जो आपके पास ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स ने यहाँ पर नए चैनल्स लगा दिए हैं, इनकी वजह से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए ये ग्लूकोज सेल साइटोप्लाज्म के अंदर आने लगेगा। जब ये सेल साइटोप्लाज्म के अंदर आने लगेगा तो नेचुरली बाहर से इसकी कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी, और सेल जैसे इसको अपटेक करेगा वो इसके साथ कुछ भी कर सकता है, इसको डायरेक्टली यूटिलाइज भी कर सकता है या इसको स्टोर भी कर सकता है, जिसका मैकेनिज्म अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब हमारे पास ये जो ग्लूकोज है इसके पास एक ही तरीका होता है हमारे सेल्स के अंदर आने का, और वो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स वाला तरीका होता है, जिसको मैंने आपको कहा कि जिसका नाम ग्लूट लिखा हुआ है मैंने। अब ये ग्लूट जो है ये बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, ठीक है जी। ये जिस तरह आपने एक्वापोरिन्स के बारे में जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं पढ़े थे, ये बिल्कुल उसी तरह होते हैं, राइट। हमारे पास
जो ब्रेन है उसके पास GLUT1 प्रोटीन्स हैं, लिवर सेल्स के पास GLUT2 प्रोटीन्स हैं, राइट, और उनकी जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से। सो इंसुलिन जो है वो हमारे पास एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है ग्लूकोकाइनेज, उसको भी एक्टिवेट करती है। ये क्या करता है, ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन करता है। तो दूसरा काम इंसुलिन करती है वो क्या है, एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोकाइनेज। इसका काम क्या है, फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। वो क्यों होती है बताता हूँ। ये जो जब एक मरतबा आपके पास ग्लूकोज आपकी सेल साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया, अगर आप इसको फॉस्फोरिलेट नहीं करेंगे तो ये यहाँ से बाहर पास आउट होने की कोशिश करेगा। जैसी ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन होती है वो इन ट्रांसपोर्टर के जरिए दोबारा बाहर नहीं जा सकता, राइट। ये दो और काम भी करते हैं, दो और एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करवाते हैं। उसमें से एक एंजाइम का नाम है फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज और दूसरे का नाम है ग्लाइकोजन सिंथेज। ये दोनों मॉलिक्यूल्स, ये दोनों जो एंजाइम्स हैं, ये मिलके ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाते हैं इनटू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को कन्वर्ट करवा रहे होते हैं इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है जी। अभी जो ग्लाइकोजन है उसका साइज इतना बड़ा होता है कि ये ब्रेक डाउन हुए बगैर सेल से आउट नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आपके पास छोटे छोटे यूनिट हैं ग्लूकोज के, आपने उनको आपस में जोड़ के ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बना दिए। सर आवाज फिर से गई। I hope it is fine now. जी सर। All right. तो आपको पता चल गया कि ये जो ग्लूकोज की मैं बात कर रहा हूँ कि इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा दिया जाता है ताकि ये अंदर ही ट्रैप हो जाए, ये अंदर से बाहर ना जा सके, राइट। जी सर। सर मेरा सवाल था, वो जो दो आपने एंजाइम्स बताए हैं वो इंसुलिन में तो थे? थोड़ा ऊंचा बोलें। मैं कह रहा हूँ जो आपने दो एंजाइम्स बताए हैं जो फॉस्फोफ्रुक्टोज है, ये एंजाइम इंसुलिन प्रोड्यूस करता है? नहीं नहीं, इंसुलिन इन एंजाइम्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है। हाँ, अभी हम पढ़ने लगे हैं कि ये क्या काम करते हैं, राइट। ऑलराइट, अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा ग्लाइकोजन बन गया है ये ग्लूकोज के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है। Sir, so glycogen is basically mixed with phosphate. बेटे आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है, कट रही है। I'm saying so the glycogen inside that is basically mixed with phosphate. यस, इट इज डिपॉजिटेड देयर, और ये वहां पर इसलिए ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाया जा रहा था ताकि कन्वर्ट हो जाए, अनरिएक्टिव हो जाए और अपना जो स्टोरेज का रोल है वो अच्छे तरीके से प्ले कर सके। अदरवाइज ग्लूकोज एक रिएक्टिव स्पीशी है, ये एक तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को खराब करता रहेगा जहां पर भी मौजूद रहेगा, और दूसरे नंबर पर ये जो है क्या कहते हैं, फौरन चाहेगा कि ये स्प्लिट हो जाए और एनर्जी में कन्वर्ट हो या किसी और चीज में कन्वर्ट। ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो स्टोर हो जाए। Oh, okay. So if it doesn't, so basically that's harmful to our body. अपना क्वेश्चन भेज दें, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। Okay. चैट बॉक्स में लिख के भेज दें। Okay, sir. अच्छा, अब हम जरा दूसरी सिचुएशन डिस्कस करते हैं, और दूसरी सिचुएशन ये है कि हमारा ये जो ग्लाइकोजन है इसको ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट किया जाए।
हम एक सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। जी जी, डेफिनेटली इट इज हार्मफुल। इस तरह से ये हार्मफुल है बिकॉज जब ये सेल के अंदर जाएगा तो साइटोप्लाज्म के अंदर जब जाकर ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो ये साइटोप्लाज्म की ऑस्मोटिक एबिलिटी को ऑल्टर करेगा। मिसाल के तौर पर जैसे ही ढेर सारा ग्लूकोज आपके सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा, वहाँ के एनवायरनमेंट को हाइपरटोनिक करना शुरू कर देगा, वहाँ का वाटर पोटेंशियल रिलेटिवली कम होना शुरू हो जाएगा। तो साइडों से ढेर सारा पानी सेल के अंदर आना चाहेगा उस पोटेंशियल बैलेंस आउट करने के लिए, और आपका सेल उसकी वजह से भी बर्स्ट हो सकता है, राइट? Oh, इस तरह so से we रूट हेयर might. सेल के अंदर। जी, Oh, okay, got it, sir. अभी हमारे पास सेल है, इसकी मेम्ब्रेन सर आपका माइक फिर से खराब हो गया। ठीक है। अच्छा जी, तो ये बार मैं एक रिसेप्टर बना रहा हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो बताइए। अब आ रही है सर। चलो यार, मैं इंटरनेट कनेक्शन चेंज करके देखता हूँ। सर मुझे लगता है सर आपके माइक्रोफोन से मसला इंटरनेट का नहीं है। जी बेटे, आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही। ऑलराइट। सो ये वाला जो एनवायरनमेंट मैं अभी आपके सामने बना रहा हूँ, इट इज आउटसाइड द लिवर सेल। आउटसाइड लिवर सेल। यहाँ पर मैंने एक रिसेप्टर बना रहा हूँ, और ये रिसेप्टर है ग्लूकागॉन का। ग्लूकागॉन का जैसे ही हमारे पास ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकागॉन रिलीज होता है और इसके साथ आकर अटैच होता है, ये फौरी तौर पर एक इंटरमीडिएट प्रोटीन होती है हमारे पास, जी प्रोटीन। उसको सिग्नल देता है, और ये जो जी प्रोटीन है ये यहाँ आगे मौजूद ऑलरेडी एक सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन को कनेक्ट करती है। तो किसके लिए? एटीपी बनाने लगता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है। ये लिवर सेल की पूरी कहानी हो रही है। लिवर सेल के ऊपर आके ग्लूकागॉन अटैच हुआ। ये जो रेड कलर में मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, इट इज ग्लूकागॉन। इट इज ग्लूकागॉन, राइट? ये हमारे पास आया, इसके साथ सेंटर में जो हमारे पास जी प्रोटीन है इसको कनेक्ट किया। यहाँ पर ढेर सारे रिएक्शंस चलते हैं जो कि हमारे सिलेबस से इंक्लूडेड नहीं, इसलिए उन्होंने इसको सिंपलीफाई कर दिया ताकि आप जनरल मैकेनिज्म आपके जहन में बैठ जाए। Sir, your voice, I mean your mic.
अब जैसे ये आकर इसके साथ कनेक्ट करेगा और यहाँ पर हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस होगा, तो हमारे पास ऑलरेडी जो लिवर सेल के अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं वो एक्टिवेट होने लगेंगे। अब ये वाला जो जगह है ये इनसाइड द लिवर सेल है। यहाँ पर प्रोटीन काइनेज पहले इनएक्टिव था, साइक्लिक एएमपी आकर अटैच होगा। साइक्लिक एएमपी कहाँ से आया है? ये जो हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस हुआ है इसने हमें ये साइक्लिक एएमपी दिया है, राइट। ये एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। जो मैंने आपको ऊपर अभी एक्टिव प्रोटीन काइनेज क्या रोल प्ले करेगा, जो मैंने आपको ऊपर एक एंजाइम का नाम बताया था फॉस्फोरिलेज काइनेज, इनएक्टिव। तो एक्टिवेट कर देगा। अब ये एक्टिवेटेड फॉस्फोरिलेज काइनेज क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज का एंजाइम को एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम। इनएक्टिव और ये जो हमारे पास एक्टिव फॉस्फोरिलेज है ये क्या करता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है, ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है आपके ग्लाइकोजन को इनटू ग्लूकोज। अब ये आपको इसमें सिर्फ 3-4 एंजाइम्स के नाम ही याद करने पड़ेंगे। नंबर 1 प्रोटीन काइनेज, नंबर 2 फॉस्फोरिलेज काइनेज, प्रोटीन काइनेज, नंबर 2 फॉस्फोरिलेज काइनेज, नंबर 3 ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। अब आप साथ साथ ये याद करते जाएं, सबसे पहले क्या होगा जी, इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज जो है जैसे ही उसको साइक्लिक एएमपी मिलेगा, और ये साइक्लिक एएमपी कहां से आया, एटीपी से बनाया एक एंजाइम ने, ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा। प्रोटीन काइनेज जो है वो इनएक्टिव फॉस्फोरिलेज काइनेज को एक्टिव कर देगा, वो इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को एक्टिव कर देगा, और एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। सो इस तरह से जो हमारे पास लिवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है वो दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और एक खास मैकेनिज्म से दोबारा ब्लड स्ट्रीम में इसको भेज दिया जाता है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से एक बार रीड कीजिए बेटे, ये क्या पूछ रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन था सर, ये साइक्लिक एएमपी वाली बात बता रहे हैं, समझ नहीं आई। हाँ, ये साइक्लिक एएमपी क्या है, ये जो हमारे पास एंजाइम मौजूद है प्रोटीन के अंदर, ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, दिस वन, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि सेल के पास जो ऑलरेडी एटीपी मौजूद हैं उन एटीपी को यूज करके साइक्लिक जो है ना एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट्स बनाता है। और ये जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट्स हैं
ये जो है इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज को कन्वर्ट करके एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये वाला जो एंजाइम हमने ग्रीन कलर में ऊपर बनाया हुआ है, इसका काम ये है कि इसको कन्वर्ट करके साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करे, एटीपी को यूज करके साइक्लिक एएमपी बनवाए। और सर ये ग्रीन वाले एंजाइम का क्या नाम है? ग्रीन वाला ये प्रोटीन है, ये पूरा का पूरा एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। राइट, इसको एक बार तो आप बुक से रीड कीजिएगा, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो कल की क्लास में मुझे जरूर पूछें। ठीक है सर। कल की क्लास में हम लोग यूरिन एनालिसिस और जो हमारे पास बायो सेंसर्स होते हैं और डायबिटीज, उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और सर मैंने पूछना, आपने कितने चैप्टर्स करा दिए हैं? आपने कितने चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं? हम अभी ये 3rd चैप्टर के